हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है जीएसटी। देखिए जीएसटी होती क्या है। हमने सुना है कि सरकार ने सारे टैक्स हटाकर एक ही टैक्स लागू कर दिया जिसका नाम है जीएसटी। देखिए पूरे भारत में एक ही टैक्स अब क्रय पर भी और विक्रय पर भी, यानी कि खरीदने पर भी, माल के खरीदने पर या माल के बेचने पर, सेवा लेने पर या सेवा देने पर एक ही टैक्स चुकाना होगा जिसका नाम होगा जीएसटी। अब देखिए जीएसटी होता क्या है। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु व सेवा कर। देखिए जीएसटी के नाम से ही पता चल रहा है कि वस्तु, चाहे वस्तु की सेवा हमने ली हो या सेवा दी हो, उस पर लगाए जाने वाला कर, कर यानी कि टैक्स। ठीक, पहले क्या होता था कि पहले बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे जो अप्रत्यक्ष कर थे, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। जैसे विलासिता, विलासिता कर होता है कि जब हम कोई इंपोर्टेंट वस्तु खरीदते हैं, जैसे सोना, चांदी, डायमंड, तो ये आते हैं लग्जरी के उसमें, लग्जरी टैक्स और सेल टैक्स यानी कि बिक्री कर, विक्रय कर, परचेज, परचेज टैक्स, प्रोडक्शन, लॉटरी पर टैक्स, उत्पादन पर टैक्स, ऑक्ट्रोई टैक्स यानी कि चुंगी कर। यानी कि ये क्या होते हैं, ये सभी इनडायरेक्ट होते हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा हमसे वसूला जाता है। ठीक है, यानी कि जीएसटी भी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार द्वारा माल के यानी कि सेवा को लेने पर भी और सेवा को देने पर भी, दोनों पर लगाया जाता है। पेट्रोलियम, ध्यान से सुन लो, पेट्रोलियम और शराब को छोड़कर बाकी सभी के विक्रय, क्रय, सेवा, वस्तु संबंधी जो भी हमको टैक्स पहले पे करना पड़ता था, अब एक टैक्स पे करना पड़ेगा, उसका नाम है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या हुआ कि ये कब लागू हुआ। अब पहले देखो हमें कितने टैक्स चुकाने पड़ते थे। ये जो जीएसटी का टैक्स आया, ये आया 24 मार्च 2017 को, यह संसद में पास हुआ और लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। यानी कि सरकार का फंडा क्या रहता है कि मतलब सारे टैक्सों को खत्म कर कर सिर्फ एक राष्ट्र और एक ही कर लगा दिया जाए जिसका नाम होगा जीएसटी। अब पहले हमें देखो कितने सारे टैक्स चुकाने पड़ते थे, इससे संबंधित और भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन भी है, ऑक्ट्रोई भी है। अब हमको एक ही टैक्स पे करना पड़ेगा जिसका नाम होगा जीएसटी। जीएसटी लगता कैसे है, देखिए अगर हमने कोई भी वस्तु क्रय की हो या विक्रय की हो। देखिए क्रय मैंने होता है खरीदना और विक्रय मैंने होता है बेचना। उनसे संबंधित जो भी वस्तुओं की हमने सेवा आपस में ली या दी, उन पर लगने वाला कर ही जीएसटी होगा। जब हम किसी से सेवा लेते हैं यानी कि वस्तु को क्रय करते हैं तो वहां पर दिखाएंगे इनपुट का नाम, अगर हम सेवा किसी को देते हैं यानी कि विक्रय करते हैं तो वहां पर आउटपुट का नाम। जीएसटी अपने आप में एक इनडायरेक्ट टैक्स है
और जीएसटी कभी भी एक तो वेजिस पर एंड सैलरी पर यानी कि मजदूरी पर और वेतन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। हेल्थ पर, हेल्थ की जो सेवाएं होती हैं हेल्थ पर, और शिक्षा से संबंधित जो भी सेवाएं होती हैं, बिजली के जो बिल होते हैं या पानी के जो भी बिल होते हैं, या कोई ऐसे दूतावास यानी कि जो और देश के हमारे देश में रह रहे हैं और उनको हमने सेवा प्रदान की हुई है, उन पर भी जो सेवा प्रदान की हुई है उन पर भी कोई टैक्सेस यानी कि जीएसटी का प्रावधान लागू नहीं होता है। जीएसटी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल, और जीएसटी के बारे में आपको मैं पहले बता चुका, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर आती है एसजीएसटी, सेंट्रल होता है यानी कि केंद्रित, एस इसके नाम से ही पता चल रहा है इनके स्टेट से संबंधित, और इसी में जुड़ता है यूटी। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। अगर जो हमारे केंद्र प्रदेशित हैं जैसे दिल्ली, चेन्नई, जम्मू एंड कश्मीर, जो भी मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए आप चाहे एसजीएसटी का प्रयोग कर सकते हैं या यूटी। यूटी में होता है यूनियन टेरिटरी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और फिर जो इसका तीसरा पॉइंट होगा जीएसटी के प्रकार का, वो होगा आईजीएसटी। समझ में आया क्या? अब इनको लगाने का हिसाब क्या क्या है कि अगर हम अपने देश के अंदर 29 राज्य हैं, अगर हम एक ही राज्य में लेन देन करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रयोग होगा। ध्यान से सुन लो, अगर हम एक ही प्रांत के अंदर यानी कि एक ही राज्य के अंदर टैक्स लगाते हैं जीएसटी का, तो उसमें सी यानी कि सेंट्रल, एस यानी कि स्टेट, सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रयोग होगा। अगर हम अपने राज्य से बाहर जैसे यूपी से बाहर जो भी हम वस्तु क्रय कर रहे या विक्रय कर रहे, जैसे यूपी का माल दिल्ली गया, हरियाणा गया, या फिर यूपी का माल जो है बिहार गया, इनकी अन्य प्रदेशों में गया, तो उसके लिए जो भी टैक्सेस का प्रावधान होगा जीएसटी के अंदर वो आईजीएसटी होगा। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। अब इनका प्रावधान कैसे होगा कि अगर खाद्य की वस्तु है यानी कि खाने पीने की जो भी वस्तु हैं उन पर तो होगा 0%, ठीक है। जो रोज काम आने वाली वस्तुएं हैं यानी कि जो रोजमर्रा के काम में आती है रोज वाली वस्तुएं, उन पर होगा 5%, और जो परमाप दर होगी जीएसटी की, परमाप दर वो होगी 12%, और जो अधिकांश दरें होंगी वो 18%, और जो विलासिता, देखिए विलासिता के बारे में हमने पहले भी बात की थी। विलासिता होता है कि जो जैसे डायमंड परचेज किया या विक्रय किया या मतलब कोई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज या वस्तु जो हम लेते हैं उन पर जो जीएसटी का प्रावधान होगा वो 28% होगा। या जैसे तंबाकू, ठीक है, उन पर 28%। इन पर एक बात और देखेंगे, हमेशा जो सी और एस होगा वो बराबर आई के होगा, यानी कि सेंट्रल जीएसटी बराबर स्टेट जीएसटी हमेशा इंटीग्रेटेड जीएसटी के यानी कि आईजीएसटी के बराबर होगा। और आज के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी की जो दरें हैं वो कैसे लगती हैं और इनपुट
कैसे लगता है और आउटपुट कैसे लगता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।